बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, राइट्स ऑफ परचेज़र पढ़ लेते हैं। अगेंस्ट दी वेंडर विद इम्परफेक्ट टाइटल। ठीक है, राइट्स ऑफ परचेज़र क्या है? जब एक बंदा दूसरे बंदे से कोई चीज़ परचेज़ करने का कॉन्ट्रैक्ट टू सेल करता है तो उसको सर्टेन राइट्स लॉ जो है ना प्रोवाइड करता है। तो अब स्पेसिफिक रिलीफ में उसके क्या राइट्स हैं? 2-3 राइट्स हैं, ये पढ़ लेते हैं। पहला राइट है मेक गुड द कॉन्ट्रैक्ट। जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, वादा किया है दूसरी पार्टी से, उसको कंपेल कर सकता है कि भाई तुम अपना वादा पूरा करो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ए एक घर बेचता है बी को, लेकिन वो जो है ना ए घर बेचने के कैपेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि घर उसका है ही नहीं। अब सी जो है वो उसका बाप है, घर असल में उसका है, लेकिन उसको ए को अंदाज़ा है कि मेरा बाप मुझे घर जो है वो गिफ्ट करने वाले हैं। तो ए बी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है घर बेचने का, और होता भी यही है कि कुछ दिनों के बाद सी जो है वो घर गिफ्ट कर देता है ए को। तो अब गिफ्ट कर दिया है, लेकिन बी कंपेल कर सकता है ए को कि भाई आपने मुझसे वादा किया था, अब आप मुझे वो घर बेचो जो आपने बेचना था। अब देखें दूसरा राइट क्या है कि जो नेसेसरी कंसेंट है फ्रॉम थर्ड पार्टी वो जो सेलर है वो लेकर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वो 3 इडियट्स में सुना था ना डायलॉग मशहूर कि यार अब्बा नहीं मानेंगे। तो इसकी वही आसान अल्फाज में ही समझ लें कि अगर जैसे वो घर बेच रहा है और उसको अगर अब्बा की परमिशन की ज़रूरत है, क्योंकि उसके ख़ुद के पास तो इम्परफेक्ट टाइटल है। इम्परफेक्ट टाइटल क्या होता है? जिसमें उसको इसकी एक मिसाल ये है कि जिसमें एक बंदे को यूज़ करने का इख्तियार होता है लेकिन बेचने का इख्तियार नहीं होता। उसके लिए उसे जो है अमूमन जो जिस बेसिक बंदा है उसकी कंसेंट, उसकी रज़ामंदी चाहिए होती है। ठीक है ना? तो अब जैसे हमने प्रीवियस मिसाल दी है, इसमें अगर अब्बा की घर अब्बा का है और बेटा बेचना चाहता है, तो और अब्बा को बेचने के लिए उसे अब्बा की परमिशन की कंसेंट की ज़रूरत है, तो फिर ये उसका वो है फ़र्ज़ है कि सेलर का कि वो परमिशन लेकर दे परचेज़र को। ठीक है ना? तो अब्बा नहीं मानेंगे, अब्बा को मनाना जो है वो सेलर की ज़िम्मेदारी है। देखिए, तीसरा राइट जो है ना वो परचेज़र का, वो ये है कि उसकी जो जगह उसको मिले, कब्ज़ा मिले, वो फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस होना चाहिए। इनकम्बरेंस मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी रुकावट, कोई भी जिसको बोलते हैं ना कि हर किस्म के मसले मसाइल से और ऑब्लिगेशंस से पाक होनी चाहिए। तो परचेज़र का राइट है कि जब उसे वो ले तो सेलर का ये फ़र्ज़ है कि वो सारे उसके ड्यूज़, सारे मामलात क्लियर करके दे। अगर वो जगह मॉर्गेज है, मॉर्गेज मतलब रहन रखी हुई है, उसके अगेंस्ट कर्ज़ा लिया हुआ है, तो उसका राइट है कि वो कर्ज़ा फ्री करवाए सेलर से कहे तुम सारे इसके जो है ना कर्ज़े उतारो, इसको मॉर्गेज फ्री करके दो। इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसके जो ड्यूज़ हैं, बिजली गैस के ड्यूज़ हैं, वो सेलर की ज़िम्मेदारी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट की डेट तक के जो है उसको सारे क्लियर करके दे। इसी तरीके से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो प्लॉट डीएचए में है, बहरिया में है, कहीं भी है, और उसके उस सोसाइटी के जो है ना ड्यूज़ उसके ऊपर बाकी हैं उस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो वो सेलर का बायर की राइट है और सेलर की ज़िम्मेदारी है कि वो उनको क्लियर करके दे। देखिए, चौथा राइट है परचेज़र का कि अगर उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था और कॉन्ट्रैक्ट का सेलर जो है वो पीछे हट रहा था और उसने स्पेसिफ़िक परफॉर्मेंस का सूट फ़ाइल कर दिया था, लेकिन जो है वो केस जो है वो उसको केस का फ़ैसला जो है वो सेलर के हक़ में हो गया है कि भाई वो मकान नहीं बेचेगा। कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया कि भाई वो चाहे तो मकान नहीं बेच सकता। तो अब जो है उसका हक़ है परचेज़र का कि सेलर उसके डिपॉज़िट जो उसने एडवांस दिया था, एडवांस पेमेंट की थी घर या प्लॉट बुक करते वक्त, वो उसे वापस कर दिया जाए। ना सिर्फ उसका डिपॉज़िट वापसी किया जाए, बल्कि उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो भी वापसी हो, और उस केस करने के ऊपर जो कॉस्ट आई है, ठीक है, वो कॉस्ट भी उसको मिले, उसका नुकसान ना हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।